हमें नहीं पता चलता कि हम इनोसेंटली जैसे व्यूज दे रहे हैं वो एक्चुअली हमारे व्यूज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जितना लंबा वीडियो उतनी ज्यादा एड्स और उतने ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो उन्हें करने का हक नहीं है। लाइफ का सबसे बड़ा सच है एंटरटेनमेंट। हम हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, चाहे वो कहीं बाहर जाना हो, किसी होटल में खाना हो, या इवन जॉब ही क्यों ना हो। हम कहते हैं ना कि जॉब वो करो, काम वो करो जिसमें मजा आए। तो हाँ, एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी जिंदगी को एक तरह से बेटर कर सकते हैं। जो हम रोजमर्रा की थकान हो या परेशानी हो, उसे भुलाने के लिए एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं। लेकिन ये एंटरटेनमेंट किस कीमत पर? जय हिंद माय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स। तो जब से हमने ये कैंपेन शुरू किया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के वीडियोस को व्यूज कम मिलने लग गए हैं और इससे उन्हें जरूर कहीं ना कहीं रुचि लगी है। इसीलिए एक वीडियो बन गया एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का, जिसमें कहा गया कि नफरत नहीं फैलानी चाहिए और अगर कंटेंट बनता है तो वो इंडिया में भी दूसरे देशों का बनता है। जैसे अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडल जीता तो उनके ऊपर कंटेंट इंडिया वालों ने भी बनाया। इसीलिए अगर हम पाकिस्तान वाले यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी नहीं चाहिए। इसी बात को काउंटर करने के लिए मैं आपको आज बताने वाली हूं कि कैसे आपका व्यू कीमती है और कैसे वो इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उसे आपको यूज होने से बचाना होगा। आपको उसे अपने कीमती वोट की तरह ही संभाल कर देना होगा। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो हर भारतवासी, स्पेशली जो यूट्यूब देखता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, पहले ये जानते हैं कि यूट्यूब पे व्यूज काम कैसे करते हैं। एक चीज होती है रेशो, कि एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से कितने लोग यूट्यूब देखते हैं या कोई भी और सोशल मीडिया देखते हैं, और उस सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग किस टॉपिक को ज्यादा पसंद करते हैं। इसे कहा जाता है रेशो। और ऑब्वियसली इंडिया में इंडियन व्यूअर्स का जो रेशो है वो क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा है। आफ्टर ऑल वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन, हम क्रिकेट प्रेमी देश ही हैं। लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हम और भी बहुत कुछ देखते हैं। तो आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे कंटेंट मेकर्स जो अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाते हैं। जैसे मैं एक क्लिप लगाऊंगी, इसमें एक म्यूजिशियन है जो लंदन एयरपोर्ट पे बैठकर पियानो बजाते हैं और उसमें अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स, वो कोई भी सॉन्ग सुन के पकड़ लेते हैं और उसको बजा देते हैं। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बार एक इंडियन सॉन्ग जो उनको रिक्वेस्ट आया, उसके ऊपर उन्होंने एक म्यूजिक क्लिप बनाया। वो क्लिप बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि ऑब्वियसली उसे इंडियंस ने देखा, क्योंकि उसके टाइटल में उन्होंने सॉन्ग का नाम डाल दिया था। और जब हम इंडियंस ने देखा कि अरे वाह, एक फॉरेनर जो है लंदन में बैठकर इंडियन म्यूजिक को, जो उसने सुना भी नहीं है पहले गाना, वो बजा रहा है और बहुत अच्छे से बजा रहा है, तो हमने उसे देखा, एंजॉय किया। और जब उसने देखा कि उसे इतने व्यूज इंडिया से आ रहे हैं इंडियन सॉन्ग के लिए, तो उसने और ऐसे सॉन्ग्स बनाए। लेकिन उसने अपना नॉर्मल कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा। उसका काम था म्यूजिक कंटेंट बनाना, म्यूजिक वीडियोस बनाना, अपने पियानो को बजाते हुए वीडियोस बनाना, और वो बनाता गया। हाँ, उसमें जब वो इंडियन सॉन्ग्स को डालता था तो उस पर ऑब्वियसली ज्यादा व्यूज आते थे, और वो उसने जो छोड़ा नहीं, बस बीच बीच में इंडियन सॉन्ग्स भी डालता गया। ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसपे हमारा इंटरेस्ट हो, जिसपे हमें जानने की उत्सुकता हो, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना हो, तो उनके न्यूज चैनल पे हमारे व्यूज जाएंगे। हम देखेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इंसिडेंट्स जो होता है, ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। हर वीडियो पे ऐसे व्यूज नहीं जाते। अब वो इंटरेस्ट की बात है कि अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करेंगे जिसमें शायद कोई क्रिकेटर एक्सप्लेन कर रहा हो मैच के बारे में, या किसी की बॉलिंग के बारे में, या बैटिंग स्टाइल के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है। या आपको मेरे जैसे फैन का वीडियो पसंद आए जिसमें हम रिएक्शन करके बता रहे हो, अपने व्यूज बता रहे हो, हमें ये मैच कैसा लगा, हमें एक पर्टिकुलर बॉलर की बॉलिंग कैसी लगी या बैटिंग कैसी लगी, तब आप उस चैनल को रेगुलरली देखोगे, उसके हर वीडियो को देखोगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखना गलत है या पर्टिकुलरली पाकिस्तान चैनल्स को देखना गलत है। जैसे मैंने बताया, वहां पे न्यूज चैनल्स हैं, वहां पे कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं रिलेटेड टू एनी मैच, रिलेटेड टू एनी क्रिकेटर।
और ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट है जानने के लिए टेक्निकलिटीज ऑफ क्रिकेट, तो आप उनको जरूर देखना पसंद करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि आप क्रिकेट के बारे में या क्रिकेट के मैच के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इंडियन मैच के बारे में बात करेंगे। अगर क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे या टीम के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इंडियन टीम के बारे में बात करेंगे। तब आप और किसी भी कंट्री के क्रिकेट के ऊपर कंटेंट नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर बना रहे हैं। तो अगर इंडिया ने अरशद नदीम के या इंडियन यूट्यूबर्स ने अरशद नदीम के ऊपर बनाया तो बिकॉज ही वॉज इन इंटरनेशनल न्यूज, और वहां जहां वो गोल्ड मेडल जीता था वहीं हमारा नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता था, इसीलिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमने कंटेंट बनाया। लेकिन ये आपको छूट नहीं देता है ये कहने की कि इसीलिए और इसी वजह से हम भी इंडियंस के ऊपर कंटेंट जो बनाते हैं वो जायज है। वो बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इंडियन कंटेंट के लिए और सिर्फ इंडियन व्यूज के लिए इंडियन वीडियोस बनाते हैं, इंडियन टीम के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और हर टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं, चाहे वो इंडिया के स्क्वाड सिलेक्शन हो, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मैच तो डेफिनेटली आप उसके बारे में बात करते ही हैं। और आपका एंगल भी सेम होता है, आप उसमें बताते हैं कि कैसे इंडिया टीम इतनी बढ़िया है लेकिन हमारी टीम पीछे रह गई है, और यही वो चीज है जो इंडियंस को एंटरटेनिंग लगती है, और ये आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। इसीलिए आप इंडियंस को गुमराह करके ऐसी बातें करते हैं और इन बातों से आप इंडियंस को लुभाते हैं और उन्हें इंकरेज करते हैं कि आपको और ज्यादा व्यूज दें। अब ये व्यूज आपको क्यों नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताती हूं कि आपको मेजर गौरव आर्या का ये वीडियो देख लेना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं। उनके इस वीडियो पे आलोक सर, जो डीडी रिएक्ट नाम के चैनल पर आते हैं, बहुत मशहूर एंकर भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये बात समझना जरूरी है कि हम इंडियंस भोले भाले हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम इनोसेंटली जैसे व्यूज दे रहे हैं वो एक्चुअली हमारे व्यूज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। उन्हें आता है, उन्हें पता है कि किस तरीके से इन्हें अपने जाल में फंसाना है, क्या बोलना है, कैसा कंटेंट बनाना है, किस डायरेक्शन में बनाना है। तो ये भारतवासी हमें आके देखेंगे, हमें और ज्यादा व्यूज देंगे। अगर ये यूट्यूबर्स सब कंट्रीज पे हर मैच के ऊपर वीडियोस बनाते तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। मैं भी हर मैच या हर कंट्री पे वीडियो नहीं बनाती, मैं सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम जिसको मैं पसंद करती हूं, जो मेरा देश है, उसके ऊपर कंटेंट बनाती हूं। अब कहीं ना कहीं इसमें बात नायला पाकिस्तान और वैसे निम्रा वगैरह के चैनल्स की भी आती है। वो अपना कंटेंट बनाते हैं, उसमें जाकर वो लोगों से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिएक्शंस लेते हैं, लेकिन क्यों उनके वो टॉपिक्स इंडिया रिलेटेड ही होते हैं। पीएम मोदी ने कोई बात कर दी, या अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत गया और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता, या कोई भी और ऐसी बात, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया, उसके रिएक्शंस लेके वो जाकर लोगों से पूछते हैं, अगेन बिकॉज दे आर टारगेटिंग इंडियन ऑडियंस। और उसमें भी आपने देखा होगा कि वहां से जो पाकिस्तानी बोलते हैं उसको वो काउंटर करते हैं, इंडिया के सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बोलते। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा है कंटेंट जिसमें वो चुप भी रह जाते हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी रिएक्शन आ रहा है उसको हर बात पे वो काउंटर नहीं करते हैं, किसी बात पे वो अग्री भी कर जाते हैं जो एक्चुअली सही नहीं होती है इंडिया के बारे में। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास एडवांटेज है भाषा का, कि जो आप बोलते हो, क्योंकि आपकी भाषा हिंदी भाषा और हिंदुस्तानियों की बोलने वाली भाषा से बहुत सिमिलर है, उन्हें समझ आती है, तो आप अपनी भाषा में कंटेंट बनाओगे इंडिया के ऊपर, वो भी ऐसा जो इंडिया को इंटाइस करे। उनके वो 2-3 बस पेज हैं जो वो लड़ाते हैं और हम लोग इंडियंस फंस जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया मेन चीज होता है अपनी टीम से कंपैरिजन और बोलना कि कैसे उनकी टीम कम है, हमारी टीम बेटर है, और हम ये सुनकर खुश हो जाते हैं। और फिर हम उन्हें सुपर चैट्स देते हैं और वो सुपर चैट्स के बारे में बात करते हैं। मैं चौंक जाती थी वीडियोस को देखकर कि जब मैं देखती थी वो 1.5 घंटे 1.25 घंटे लंबे वीडियोस, कैसे कोई बात कर सकता है क्रिकेट के ऊपर। मैच ही तो 3 घंटे का होता है, जो हमारा T20 मैच होता है, उस पर 1.5 घंटे की डिस्कशन कैसे हो सकती है? क्या डिस्कशन आप कर सकते हैं 1.5 घंटे में? तो वही रिपीट बात करके, क्योंकि सुपर चैट्स ले रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो बात ऑलरेडी कर चुके हैं वही अलग एंगल से बोल के रिपीट करके अपने पूरे वीडियो को लंबा करते हैं। और जितना लंबा वीडियो
उतनी ज्यादा एड्स और उतने ज्यादा पैसे कमाते हैं। आप सब यूट्यूबर्स को तो पता ही होगा कि जब आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो एडवर्टीजमेंट या तो बिल्कुल शुरुआत में आती है, मोस्टली आती है, और उसके बाद जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो बीच में भी आती है। यूट्यूबर्स को इस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से पैसे मिलते हैं जो आप देखते हैं। तो हाँ, अब हमारी जनता जाग रही है, जरूर इनको व्यूज देना कम कर चुकी है, और ये इम्पैक्ट पता चल रहा है क्योंकि ये यूट्यूबर्स अब खलबली बचा रहे हैं। ये थोड़ा सा परेशान हो गए हैं ये सोचकर कि हमारे व्यूज कम हो रहे हैं, और इसीलिए अलग अलग दलीलें लेकर आ रहे हैं कि क्यों और कैसे उनका इंडिया के ऊपर कंटेंट बनाना जायज है, और इसीलिए आपको उन्हें देखना भी चाहिए। लेकिन वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये वीडियोस क्यों नहीं देने चाहिए, और आपको व्यूज देने चाहिए अपने इंडियन भाई बहनों को, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज आपका सिर्फ थोड़ा डेटा जाता है और कुछ नहीं। हमारी ये मुहिम सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट है जो स्पेशली इंडिया को टारगेट करके, इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करके इंडिया सेंट्रिक कंटेंट बनाते हैं, जो उन्हें करने का हक नहीं है। सो हमें इस मुहिम को बरकरार रखना है, हमें इन्हें कम से कम व्यूज देने हैं और इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना है। यही है हमारी मुहिम। मेरा साथ इसी तरह देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।